नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पुणे शहर के दो दोस्तों की कहानी बताने वाले हैं जिन्होंने कृषि पूरक व्यवसाय की शुरुआत करके अपनी किस्मत बदल ली है। आज वे हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। इन दो दोस्तों का नाम स्वप्निल रेणुसे और भरत लिमन है। तो चलिए देखते हैं इन दो दोस्तों की अनोखी कहानी। स्वप्निल और भरत दोनों ने अलग अलग शाखाओं से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वालों के कहे मुताबिक दोनों ने पुणे में नौकरी शुरू की, लेकिन शहर में रहने का खर्च ज्यादा होने के कारण वे दोनों परेशान रहने लगे। इस परेशानी से निपटने के लिए उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। खेती बाड़ी में कुछ रखा नहीं है। खेती कब तक करते रहेंगे, क्योंकि खेती को कितना भी श्रम करो उसमें इतना ऐसा सफलता मिलती नहीं है और हर चीज़ों को दाम ठीक से मिलता नहीं है। तो उस जॉब के लिए हमें शहर में आ गया, जॉब ढूंढा। मुझे जो मैनेजर की पोस्ट मिली थी बीबीए बेसिस पे, तो मैं जॉब कर रहा था। जॉब पे मुझे लगभग एक 15,000 पेमेंट था, कट होके 12-13 हज़ार मिलता था। लेकिन यहाँ सिटी में खर्चा इतना था कि खर्चा जाके 1,000-2,000 खाली बचता था। तो सोच में गिर गया कि ये लाइफ कब तक जिएंगे। तो मुझे पता चला कि जॉब में कुछ नहीं रखा, अभी बिजनेस करने की ज़रूरत है। तो मेरा जो दोस्त है भरत, तो मैं उसको मिला था एक दिन। मिलने के बाद हम दोनों ऐसे बैठे थे, तो उसने भी मुझे बताया कि मेरा भी ऐसा ही चल रहा है, नहीं क्या तुम्हारा भी ऐसा ही चल रहा है, तो करेंगे क्या कुछ हम दोनों मिलके। तो सर्च किया, तो उसके ख्याल में था कि ये बिज़नेस करें। तो उसने मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा बिज़नेस है, वो हम कर सकते हैं, ऑयल का बिज़नेस, तुझे कैसा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, उसको बोला मैं कि देखता हूँ, मैं सोच के थोड़ा सा टाइम दो मुझे। तो मैंने उसको थोड़ा सा उसके ऊपर सोचा, फिर उसको बोला हाँ ठीक है करेंगे हम। स्वप्निल और भरत ने एडिबल ऑयल के व्यवसाय के बारे में सोचा, क्योंकि यह एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें अच्छी कमाई की संभावना भी होती है। उन्होंने ऑनलाइन सर्च करके इस व्यवसाय के बारे में और जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लातूर स्थित भारत एग्रीटेक कंपनी से संपर्क किया। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें इस व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें एक ऑयल एक्सपेलर खरीदने की सलाह दी। लेकिन करने के लिए कैपिटल कितना लगता है, क्या लगता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये कुछ नहीं मालूम था। तो हम दोनों ने मिलके उसका सर्वे चालू किया कि जो यहाँ शहर में जो ऑयल के मिल्स है, जो लकड़ी घाने हैं, कोई एक्सपेलर यूज करता है, जो भी है, उनको हम विजिट करने लगे। उनको विजिट किया। विजिट करने के बाद उनका रेफर लिया कि कैसा बिजनेस है, क्या है, इसको इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। ये सब सर्च करते समय हमें एक भारत एग्रीटेक का एक लिंक मिला यूट्यूब पे। तो उस पे हमने देखा कि भारत एग्रीटेक का जो एक्सपेलर है, जो मशीन है, वो बहुत बेटर है और वो उसका जो आउटपुट है वो सब ऑयल सीड क्रश करता है। तो उसके ऊपर हमने वापस स्टडी करना चालू किया। तो हमने एक दिन विजिट किया उधर भारत एग्रीटेक को लातूर में। विजिट करने के बाद उन्होंने पूरा हमें ट्रेनिंग दिया, ये मशीन कैसा है, क्या है, कैसे कौन से सीड क्रश करता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, इसके पूरे फीचर्स हमें उन्होंने वहीं पे बता दिए। तो वहीं पे हमने सोचा कि अगर मशीन कौन सा लेना है तो भारत एग्रीटेक का ही लेना है। भारत एग्रीटेक कंपनी से ऑयल एक्सपेलर खरीदने की बात करने के बाद भरत और स्वप्निल पुणे आए। फिर उन्होंने कैपिटल के लिए बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन नया स्टार्टअप होने के कारण उन्हें लोन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपने घर वालों से बात की और उनके गहने गिरवी रखकर पैसा इकट्ठा किया। अभी कैपिटल कहाँ से इकट्ठा करने का, दोनों भी जॉब पे थे और जॉब से तो कुछ बच नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि बैंक में जाएंगे और कैपिटल बैंक से लेंगे, लोन लेंगे। तो हम बैंक के पास गए और बैंक से पूछा कि हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है और हमें बिजनेस के लिए लोन चाहिए। तो बिजनेस के लिए लोन देने के लिए बैंक तैयार है, लेकिन बैंक का ऐसा मानना था कि आपका बिजनेस ऑलरेडी चाहिए। अगर आपके बिजनेस को 6 महीने है, 8 महीने, 10 महीने हुए, आपका ITR है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके ट्रांजैक्शन है, नहीं तो आपके पास रखने के लिए कुछ गिरवी है क्या। तो हमारे पास कुछ नहीं था।
तो ऐसे हमने बहुत से बैंकों को भी विजिट किया, कहाँ पे भी हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तो फिर हम दोनों ने मिल के एक सोचा कि भाई घर पे बात करते हैं। तो हमने कैपिटल के बारे में घर वालों से बात की, और घर वालों से बात करने के बाद घर वाले बोले कि अभी तो पैसा अभी घर में नहीं है, लेकिन आपको बिजनेस करना है तो हम सपोर्ट करेंगे। तो फिर जो घर में का जो जेवरात रहते हैं वो हम दोनों को घर वालों ने दिए, वो हमने बैंक में गिरवी रखा, और उससे जो पैसा आया है वो पूरा पैसा हमने इधर बिजनेस में लगाया। भारत एग्रीटेक से ऑयल एक्सपेलर खरीदने के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने पुणे गुलटेकड़ी मार्केट से ऑयल सीड खरीदकर ऑयल प्रोडक्शन शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कुछ मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से काम किया। उन्होंने अपने उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न मार्केटिंग रणनीतियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों में उनका सारा तेल बिकने लगा। उनकी कंपनी की पहचान सह्याद्री ब्रांड के नाम से बन गई। आज स्वप्निल और भरत इस क्षेत्र में एक सफल उद्यमी के रूप में पहचाने जाते हैं। रिफाइंड तेल से 10 गुना अच्छा है। इसकी भले ही प्राइस लिस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो, फिर भी ये तेल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हम लोगों को समझाने लगे, डोर टू डोर उनको पैम्पलेट देने लगे, उधर बाजू में जो एरिया होते हैं उधर फ्लेक्स लगाने लगे। वैसे करते करते हम थोड़ा सा एग्जीबिशन भी करने लगे। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता है कि ये तेल कितना अच्छा है, उनको तो कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना है पर पता नहीं ये तेल कैसा है, उनको हम इंफॉर्मेशन देने लगे। वैसे करते करते हमारा सेल बढ़ने लगा, और जो खल निकलती थी वो भी हम बेचने लगे। और अलग एक बिजनेस था कि हम लाकड़ी खाना जो होता है उसमें जो खल निकलती है वो खल बहुत मोटी होती है, वो खल भी हम लेने लगे, और उसको एक हाथ से बारीक करके हम हमारे मशीन में उसको छोटा करके वो भी बेचने लगे। उससे क्या हुआ, जो हमारा खर्चा था वो तेल का उससे भी निकल जाता था, और जो खल थी उसमें से हमें जो पैसा मिलता था उसमें से हम बाकी का खर्चा करने लगे। और मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनका ऑयल सीड लेके आते हैं और हमसे क्रशिंग करके ले जाते हैं, और उनका खुद का ब्रांड से तेल निकलते हैं, तेल बिकते। वैसे भी लोग हमें मिलने लगे। तो धीरे धीरे हमारा ऐसे तरह से 3 टाइप्स के हम हमारा बिजनेस बढ़ाने लगे। बढ़ाते बढ़ाते हमारा पेंट का टारगेट बढ़ गया, 2 टन तक पेंट जाती थी, ऑयल का भी बढ़ने लगा। ऐसा करते करते हमने पूरा जो हमारा मार्केट है वो बैठने लगे। हम दोनों थे, इसकी वजह से हमें वो कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ ही महीनों में स्वप्निल और भरत ने घर वालों के गिरवी रखे हुए गहने बैंक से छुड़वा लिए और अपनी काबिलियत साबित कर दी। अपनी खुद की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने अपने व्यवसाय की दूसरी शाखा भी खोलने का फैसला किया। नई शाखा की शुरुआत के साथ उनका ऑयल प्रोडक्शन का व्यवसाय आज और भी तेजी से बढ़ने लगा है। और जो हमें घर वालों ने जो गोल्ड गिरवी रखने के लिए दिया था वो हम पे बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हमको प्रूव करके दिखाना है और छोड़ के देना है। तो उस हिसाब से हम सब कर रहे थे, और एक 5-6 महीने में हमने वो गोल्ड जो रखा था घर वालों का वो छोड़ के वापस कर दिया। और उधर से आगे भी जाकर हमें इतना टारगेट था कि हमें और भी एक ऐसी शाखा निकलनी थी जहाँ से हम लोगों को और भी बेच सके। तो उस हिसाब से हमने 8 महीने में लगभग हमारी दूसरी शाखा है वो भी ओपन कर दी। वहाँ से भी इसी सह्याद्री कोल्ड प्रेस ऑयल के नाम की हम बेचने लगे ऑयल। अब स्वप्निल और भरत की हर महीने की कमाई पहले की नौकरी की साल भर की कमाई से ज्यादा है। इसीलिए स्वप्निल और भरत युवाओं से कहना चाहते हैं कि पढ़ाई के बाद नौकरी करने के बजाय खुद का कोई भी व्यवसाय शुरू करने पर विचार करो। भारत एग्रीटेक कंपनी आपको बहुत सारे व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी देगी। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भारत एग्रीटेक कंपनी से 9423368301 इस नंबर पर अवश्य संपर्क करें। कंपनी आपको हर तरह से मदद करेगी।